नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को 5th यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड पढ़ा रही थी। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड में हमने कंसंट्रेशन सेल स्टार्ट कर रखा था। उस कंसंट्रेशन सेल के अंदर हमने इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कंप्लीट कर लिया था और इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल पढ़ रहे थे। इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल में हमने एक टाइप कंप्लीट कर लिया था, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशंस विदाउट इंटरफेरेंस। आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल पढ़ेंगे विद इंटरफेरेंस। ये जो इंटरफेरेंस है ये इससे क्या होगा कि इंटरफेरेंस के कारण जो आयंस है वो मूव कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, दोनों लिक्विड जहां पे सेपरेट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वहां पे आयंस कलेक्ट हो जाएंगे। अपोजिट आयंस जब कलेक्ट हो जाएंगे तो वहां पे आयंस की भीड़ इकट्ठी होगी, उसके कारण दो चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। एक पॉजिटिव, एक साइड पॉजिटिव होगा और एक साइड नेगेटिव होगा, जिससे क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कारण वहां पे चार्ज सेपरेशन के कारण वहां पोटेंशियल क्रिएट होगा और ये पोटेंशियल जो है वो हमारे सेल के पोटेंशियल से डायरेक्शंस में अपोजिट होता है। इसलिए टोटल सेल का जो पोटेंशियल है वो नेट पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस लिक्विड लिक्विड जंक्शन के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो पोटेंशियल किसके अपोजिट है? सेल के पोटेंशियल के अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो सेल का नेट पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैंने आप लोगों को वहां पे पढ़ाया था विदाउट इंटरफेरेंस सेल। तो वहां पे हमने क्या किया था कि इस लिक्विड लिक्विड जंक्शंस को कम करने के लिए हमने एक सोल्ट ब्रिज काम में लिया था। सोल्ट ब्रिज से क्या हुआ कि ये आयंस तो एक कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट से दूसरे कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ मूव नहीं करते हैं, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। तो उस टाइप का सेल हमने पढ़ लिया है। आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल विद इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड पढ़ा रहे हैं हम, फिजिकल पार्ट। इसमें आज टॉपिक पढ़ेंगे कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस। इसमें सेम इलेक्ट्रोलाइट्स को सेम इलेक्ट्रोलाइट काम में लिए जाते हैं और सेम ही इलेक्ट्रोड काम में लिए जाते हैं। सेम इलेक्ट्रोड को सेम इलेक्ट्रोलाइट बट डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशंस के इलेक्ट्रोलाइट्स में इन सेम इलेक्ट्रोड को डिप करके जो बनाया जाता है उस सेल को कहा जाता है कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। इसमें ये जो इलेक्ट्रोलाइट काम में लिए गए हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट जिनकी डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन है, इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को किसी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाता है ताकि ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट एक दूसरे में मिक्स नहीं हो। तो क्या किया जाएगा, इन जो इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के इलेक्ट्रोलाइट है, इनको किससे सेपरेट किया जाएगा? सेपरेट परमेबल मेम्ब्रेन। परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होगा, आयंस आसानी से मूव कर सकते हैं।
यहाँ पे क्या होगा, आयंस जो हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं। हम एक इसी तरीके का इलेक्ट्रोलाइट सेल ले रहे हैं। ये सेमी परमेबल, परमेबल मेम्ब्रेन है जिसमें से आयंस मूव कर सकते हैं। एक साइड एनोड लगाया जाता है। ये प्लेटिनम वायर है, मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम में ले रही हूं यहाँ पे। ये प्लेटिनम वायर है। इस प्लेटिनम वायर के ऊपर H2 गैस पास कराई जाती है 1 ATM में। सेम यहाँ पे भी यही काम में लेंगे हम। ये भी प्लेटिनम वायर है। इस प्लेटिनम वायर पे H2 गैस पास कराई जाती है 1 ATM पे। यहां तक दोनों सेम है, सेम इलेक्ट्रोलाइट काम में लिया। और अब सेम इलेक्ट्रोड काम में लिया, इलेक्ट्रोलाइट भी हम सेम काम में लेंगे। दोनों में ही क्या फिल करेंगे, HCl फिल किया जाएगा। क्या फिल किया जाएगा यहाँ पे, HCl। यहाँ पे भी क्या फिल किया जाएगा, HCl के सॉल्यूशन में इनको डिप किया जाएगा। लेकिन यहाँ HCl की कंसंट्रेशन जो है A+- 2 है और यहाँ पे HCl की कंसंट्रेशन A+- 1 कंसंट्रेशन है। इसको आप 2 ले लो, A1 ले लो और इसको आप 2 ले लो। यहाँ पे जो कंडीशन है, हमने 2 वाली को ग्रेटर बोला था और 1 वाली को लेस बोला था। और फिर हमने कहा था, ये कंडीशन है यहाँ पे कि ये वाली कंसंट्रेशंस की वैल्यू ज्यादा है और इस कंसंट्रेशंस की वैल्यू कम है। अब उसके बाद हमने कहा था कि जिसकी कंसंट्रेशंस ज्यादा होती है वो एनोड का काम करता है। तो ये एनोड है और ये वाला पोर्शन कैथोड है। ये एनोड है और ये वाला पोर्शन कैथोड है। अब एनोडिक कंपार्टमेंट में नेगेटिव चार्ज होता है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां पे तो H+ आयन, इस इलेक्ट्रोलाइट से H+ आयन कहां जाएंगे, यहां पे। तो H+ आयन तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और Cl- आयंस इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। और ये जो आयंस मूव करेंगे ये अपने ट्रांसमिट नंबर के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। H+ आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर हम T+ से डिनोट करेंगे और Cl- आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर हम T- से डिनोट करेंगे। यहां तक क्लियर। अब हम सबसे पहले इस सेल का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, एक एक स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम सेल देखा कैसा है, सेल डायग्राम दिखाया मैंने आप लोगों को। क्या हो रहा है यहाँ पे, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी इसलिए ये एनोडिक का काम कर रहा था, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है इसलिए ये पोर्शन कैथोड का काम कर रहा है। H+ एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आयंस जो हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। H+ आयन जो है वो एनोड की तरफ मूव करेगा और Cl- आयन, क्लोराइड आयंस जो है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। ये जो मूव करते हैं ये अपने ट्रांसपोर्ट नंबर के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। क्लियर यहां तक। अब हम देखते हैं इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, पहले हम एनोडिक कंपार्टमेंट दिखाएंगे फिर हम कैथोडिक कंपार्टमेंट दिखाएंगे। एनोड में क्या हो रहा है, प्लेटिनम वायर, किसके ऊपर, H2 गैस, कौन सा, 1 ATM, किसमें डिप किया हुआ है, HCl के सॉल्यूशन। कौन सी कंसंट्रेशंस में, A+- 2 वाले में। क्लियर, ये पूरा एनोड हो गया। उसके बाद कैथोड। एनोड और कैथोड किसी साल्ट ब्रिज से सेपरेशन नहीं है इसलिए एनोड को
पूरे पोर्शन को एनोडिक पार्ट दिखा दिया। अब मैं कैथोडिक पार्ट दिखाऊंगी। ये किससे सेपरेट है? एक परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट है, इसलिए एक ही स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर क्या होगा? HCl, कौन सा वाला? A+-1 वाला। फिर क्या होगा? H2, 1 atm प्रेशर। और फिर ये किस पे है? प्लेटिनम वायर पे। ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम इसके अंदर जैसे ही H+ यहां मूव करेंगे तो यहां पे बहुत सारे H+ आयंस आ जाएंगे इधर, और यहां इस डायरेक्शन में Cl- आयन मूव करेंगे तो यहां पे बहुत सारे Cl- आयंस आ जाएंगे। इसके कारण यहां पे इस पोल पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और ये चार्ज सेपरेशन होने के कारण यहां पे क्या क्रिएट हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। यहां इस डायरेक्शन में पॉजिटिव था और इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को या इस पोटेंशियल को क्या कहा जाता है? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और ये जो पोटेंशियल की डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन? सेल पोटेंशियल की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। यहां तक हमने पढ़ लिया कि सेल में क्या हो रहा है, किस तरीके से इस सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम इस सेल की रिएक्शन देखेंगे। जब ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन नहीं होता उस केस में सेल की रिएक्शन देखेंगे। फिर जब ये जंक्शन पोटेंशियल के कारण सेल रिएक्शन पढ़ेंगे, और फिर सेल की नेट रिएक्शन पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को। विदाउट ट्रांसफेरेंस सेल रिएक्शन। सबसे पहले हम एनोडिक रिएक्शन लिखेंगे, और फिर हम कैथोडिक रिएक्शन लिखेंगे, और उसके बाद सेल रिएक्शन यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? हाफ H2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? H++ में इलेक्ट्रॉन्स। एनोड पे जो कंसंट्रेशन थी वो कौन सी थी? एनोड पे एनोडिक कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशंस क्या थी? A+-2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? A+-1 में, इसी में कन्वर्ट हो रहा है। अब आता है कैथोडिक रिएक्शंस। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। H+ इलेक्ट्रॉन्स लेगा और किस में कन्वर्ट होगा? H2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? A+-2, ये +-1 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इनकी जो कंसंट्रेशन प्रेशर से डिनोट की जाती है, और प्रेशर दोनों का क्या था? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए ये तो इक्वल है, यहां तो कोई चेंजेस नहीं आया। तो सेल रिएक्शन क्या हो रही है? H+, कौन से वाला? A+-2 वाला किसमें कन्वर्ट हो रहा है? H+, किसमें? A+-1 वाले के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये इसके नेट सेल रिएक्शन है। अब ये तो था कि जब विदाउट इंटरफेरेंस सेल रिएक्शन हो रही है। जब इंटरफेरेंस हो रही है, या कहें कि उस लिक्विड लिक्विड जंक्शंस में क्या रिएक्शंस हो रही है, वो जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन क्रिएट हुआ है वहां पे क्या रिएक्शन हो रही है, ये तो हमने देखा कि इसको हटा के जो सेल में रिएक्शन हुई वो ये रिएक्शन हुई। अब
जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन है उसमें क्या हो रहा है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेट सेल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। वहां पे क्या हो रहा था, मैं थोड़ा सा वापस सेल को ही बनाती हूं। ये हमारा सेल था इस तरीके से, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी, यहां पे कैथोडिक कंपार्टमेंट था और ये एनोडिक कंपार्टमेंट था। यहां पे कंसंट्रेशन A+-2 थी, यहां पे कंसंट्रेशन A+-1 थी। क्या हो रहा था, यहां H+ आयन अपने ट्रांसपोर्ट नंबर T+ से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था और Cl- आयन अपने ट्रांसपोर्ट नंबर से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ये रिएक्शन थी। मींस एनोड के ऊपर लिक्विड लिक्विड जंक्शंस की मैं बात करूं तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन में एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या हो रही है, ये एनोड की रिएक्शन है और वो कैथोड की रिएक्शन है। एनोड की रिएक्शंस एनोडिक रिएक्शन क्या हो रहा है, T-Cl कौन सा वाला, A+-2 वाला किसमें कन्वर्ट हो रहा है, T-Cl- किसमें, A+-1 वाले में। और कैथोड पे क्या हो रहा है, ये कैथोड है, कैथोड पे क्या हो रहा है, T+H+ किसमें जा रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। तो T+H+ कौन सी कंसंट्रेशन वाला, A+-1 वाला किसमें कन्वर्ट हो रहा है, T+H+ A+-2 वाले में। तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो गई यहां पे भी, कौन सी वाली, लिक्विड लिक्विड जंक्शन रिएक्शन। क्या हुआ, क्या हो रहा है, T-Cl-A+-2 प्लस में T+H+ कौन सा, A+-1 वाला किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, T-Cl-A+-1 प्लस में T+H+A+-2 इसी में कन्वर्ट हो रहे। प्रोडक्ट को मैंने एक साइड लिख दिया और रिएक्टेंट को मैंने एक साइड लिख दिया। ये चेंजेस आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने जब कहा था कि एनोड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, मींस यहां से तो क्या जाएगा Cl- और कैथोड पे क्या होता है पॉजिटिव, तो यहां से क्या जाएगा H+। ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन कंप्लीट रिएक्शन थी और हमने सेल रिएक्शन भी लिखी थी, विदाउट लिक्विड लिक्विड जंक्शन रिएक्शन। वो हमने क्या लिखी थी, वहां पे T+H+ A+-2 वाला किसमें कन्वर्ट हो रहा था, T+H+ A+-1 में कन्वर्ट हो रहा था। ये रिएक्शन हमने वहां पे स्टडी की थी, सॉरी ये वाली रिएक्शन हमने वहां पे स्टडी की थी। अब हमारे सेल की टोटल रिएक्शन क्या होगी, ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन रिएक्शंस और विदाउट लिक्विड जंक्शन रिएक्शंस, इन दोनों का टोटल जो है वो सेल की नेट रिएक्शन होगी। तो अब हम लिख रहे हैं सेल की नेट रिएक्शन। देखो हमने यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शन लिखी और उन दोनों का एडिशन जो है वो ही हमारे सेल की रिएक्शन होगी। दो टाइप की कौन कौन सी रिएक्शन लिखी, एक हमने जब ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन नहीं था उस टाइम हमारे सेल की रिएक्शन ये होती,
अब इस जंक्शन के कारण जो रिएक्शन हो रही है वो ये है, तो सेल की टोटल रिएक्शन क्या हुई, नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, किसके इक्वल होगी, मैं यहां पे थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख रही हूं, लिक्विड लिक्विड जंक्शन रिएक्शन प्लस में सेल रिएक्शन विदाउट लिक्विड लिक्विड जंक्शन। तो देखो अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 1 दूं इसको और इसको इक्वेशन नंबर 2 दूं, इन दोनों इक्वेशंस का एडिशन करूंगी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। T माइनस Cl माइनस A प्लस माइनस 2 प्लस T प्लस H प्लस A प्लस माइनस 1 प्लस में ये भी है H प्लस A प्लस माइनस 2, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, T माइनस Cl माइनस A प्लस माइनस 1 प्लस T प्लस H प्लस A प्लस माइनस 2 प्लस में H प्लस A प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट हो। ये हमारी टोटल सेल रिएक्शन हुई। अब देखो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हमें पता होता है कि दोनों पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर और नेगेटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर का एडिशन जो है वो हमेशा 1 होता है। तो पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर T प्लस और नेगेटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर T माइनस, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 1 होगा। तो मैं इस T प्लस को मैं ये लिख सकती हूं क्या, 1 माइनस T माइनस, कि पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर जो होता है वो होता है 1 माइनस नेगेटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर। अब ये वैल्यू मैं यहां रखूं और इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, ये एज इट इज, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करूंगी मैं, प्लस इस T प्लस की जगह मैं पुट कर रही हूं 1 माइनस T माइनस H प्लस कौन से वाला, A प्लस माइनस 1 वाला प्लस H प्लस A प्लस माइनस 2, किसमें कन्वर्ट हुआ, T माइनस Cl माइनस A प्लस माइनस 1 प्लस T प्लस की जगह यहां पे भी मैं क्या पुट करूंगी, 1 माइनस T माइनस H प्लस A प्लस माइनस 2 प्लस में H प्लस A प्लस माइनस 1। अब मैं इसको थोड़ा सा खोलते हैं पूरी इक्वेशंस को। देखो इस इक्वेशंस को खोलती हूं, मैं इन सब को इरेज कर देती हूं, बस ये इक्वेशंस बची है अब अपने पास। इस इक्वेशंस को अपन खोलते हैं, T माइनस Cl माइनस कौन सी कंसंट्रेशन वाला, A प्लस माइनस 2 वाला प्लस, अब मैं इसको खोलूं, ये क्या होगा, H प्लस माइनस T माइनस H प्लस, यही होगा H प्लस कौन सी कंसंट्रेशन वाला, A प्लस माइनस 1 वाला माइनस T माइनस H प्लस कौन सी कंसंट्रेशन वाला, A प्लस माइनस 1 वाला प्लस H प्लस कौन सी कंसंट्रेशन वाला, A प्लस माइनस 2 वाला। ये तो एज इट इज लिखा है, मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, सिर्फ इसको हमने खोला है। H प्लस को एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया, H प्लस आया, फिर H प्लस को माइनस T माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस T माइनस लिखा है। क्या हो रहा है, T माइनस Cl माइनस A प्लस माइनस 1, एज इट इज लिखा, मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए। अब इसको भी मैं खोल के लिखूंगी, इसको खोलूंगी तो क्या आएगा, प्लस H प्लस कौन सी कंसंट्रेशन वाला, प्लस माइनस 2 वाला
माइनस टी माइनस एच प्लस, कौन सी कंसंट्रेशन वाला, 2 वाला, प्लस में H प्लस कौन सी कंसंट्रेशन वाला, A प्लस माइनस 1 कंसंट्रेशन वाला। अब देखो जहां जहां मैं गोला लगा रही हूं वो देखो, ये भी प्लस का H प्लस है, A प्लस माइनस 1 वाला, और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास H प्लस A प्लस माइनस 1 वाला प्लस का है। ये कैंसिल आउट हो गए आपस में, कैंसिल आउट इससे। उसके बाद ये देखो रिएक्टेंट साइड H प्लस A प्लस माइनस 2 वाला है, और ये भी प्रोडक्ट साइड भी हमें क्या मिला, H प्लस A प्लस माइनस 2 वाला है, ये भी आपस में कैंसिल आउट। मीन्स हमारे पास क्या मिल गई अब सेल रिएक्शन, T माइनस Cl माइनस A प्लस माइनस 2 माइनस का T माइनस H प्लस A प्लस माइनस 1 किसके इक्वल हुआ, यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म, ये दो ही बची थी वो मैंने लिख दी है। अब प्रोडक्ट साइड भी क्या बच रही है, ये टर्म बच रही है और ये टर्म बच रही है, T माइनस Cl माइनस A प्लस माइनस 1 माइनस T माइनस H प्लस A प्लस माइनस 2, ये टर्म बच रही है, ये हमारी सेल रिएक्शन आई। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब देखो सिमिलर कंसंट्रेशंस को एक साइड ले आओ, यहाँ पे A2 वाली है और यहाँ पे A1 वाली है, इस A1 वाली को मैं इधर भेजूं तो ये माइनस का यहाँ पे जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको मैं इधर लेके आऊंगी तो ये माइनस का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, यही होगा। तो T माइनस Cl माइनस A प्लस माइनस 2, ये आया। इस वाली वैल्यू को मैं यहां भेज रही हूं और इस वैल्यू को मैं इधर लेके आ रही हूं, ये इसको तो मैं यहां लेके आऊंगी, इस वैल्यू को मैं इधर भेजूंगी, तो ये जो माइनस का था किसमें कन्वर्ट हो गया, प्लस में, क्या बना, T माइनस H प्लस A प्लस माइनस 2 किसमें कन्वर्ट हुआ, अब ये T माइनस Cl माइनस A प्लस माइनस 1, अब ये उधर जाएगा, माइनस का है किसमें कन्वर्ट होगा, प्लस में, T माइनस H प्लस A प्लस माइनस 1। ये हमारे पास नेट सेल रिएक्शन आ गई, जिसको मैंने ब्लॉक में बंद किया है, ये हमारे पास नेट सेल रिएक्शन आ गई। अब हम इस नेट सेल रिएक्शन का यूज करके नस्ट इक्वेशंस का यूज करते हुए क्या लिखेंगे, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई सेल, ई सेल हमारा क्या होगा, ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यही होती है नस्ट इक्वेशन। इस नस्ट इक्वेशंस का यूज करेंगे। हमारा सेल कौन सा है, कंसंट्रेशन सेल, कौन सा सेल है, कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल में हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है सेल का, क्योंकि वहां पे हम स्टैंडर्ड कंडीशंस काम में लेते हैं, और जब स्टैंडर्ड कंडीशंस काम में ली जाएंगी तो कंसंट्रेशन सिमिलर कंसंट्रेशन हो जाएगी, और सिमिलर कंसंट्रेशन होगी उस केस में ई नोट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 है होगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड पे सेम कंडीशन सप्लाई करवा दी जाएंगी, सेम कंसंट्रेशन होगी, सेम इलेक्ट्रोड होगा, सेम इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा। तो उस केस में ई नोट सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो ई सेल हमारे पास क्या निकल के आया, ये तो 0, तो क्या हुआ, माइनस RT अपॉन NF
ln प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब देखो रिएक्शन में n की वैल्यू क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ही यूज किया था हमने, तो n की वैल्यू क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, मींस n की वैल्यू क्या है 1। तो E सेल हमारे पास क्या हुआ -RT अपॉन F ln A प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या है, अब Cl माइनस है तो इसके लिए हम A प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हम माइनस यूज करेंगे, और H प्लस के लिए हम प्लस यूज करेंगे। A माइनस की पावर T माइनस, A प्लस की पावर T माइनस, यही होगा। इधर की साइड देखो, यहां पे प्लस कौन से वाला 1 वाला, यहां पे देखो आप, यहां पे क्या होगा A -2 वाला T माइनस इंटू में A प्लस 2 वाला T माइनस। अब देखो जितना H बनता है, H प्लस बनता है, उतना ही Cl माइनस बनता है, और इनकी कंसंट्रेशंस को हम मीन एक्टिविटी से डिनोट कर सकते हैं। मीन्स H प्लस की कंसंट्रेशन को भी मैं A प्लस माइनस से ही डिनोट कर रही थी, और Cl माइनस की कंसंट्रेशन को भी हम A प्लस माइनस से ही डिनोट कर रहे थे। ये तो सिर्फ मैंने यहां समझाने के लिए कि आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है, और इस कंसंट्रेशन या एक्टिविटी को उन्होंने मीन एक्टिविटी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं यहां पे मीन एक्टिविटी से रिप्रेजेंट करूंगी इसको, तो मेरे पास ई सेल क्या आ जाएगा -RT अपॉन F ln, इसको भी मैं A प्लस माइनस 1 T की पावर माइनस इंटू A प्लस माइनस 1 T की पावर माइनस अपॉन A प्लस माइनस 2 T की पावर माइनस इंटू A प्लस माइनस 2 T की पावर माइनस। इनको हम ये लिख सकते हैं क्या, ऊपर ई सेल ये इक्वल टू हो गया -RT अपॉन F ln, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ A प्लस माइनस T माइनस और T माइनस, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, क्या बनेगा 2T माइनस, और नीचे भी कौन से वाला 1 वाला, और नीचे क्या आएगा A प्लस माइनस 2 वाला 2T माइनस, सेम ही आया, सेम आ गया। अब हम इनकी कंसंट्रेशंस को, इनकी ये जो पावर है इसको कॉमन पावर की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। देखो कैसे, इस इक्वेशंस के बाद ई सेल ये हमारे पास क्या हो गई -RT अपॉन F एज इट इज ln, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूं A प्लस माइनस 1 अपॉन A प्लस माइनस 2, और इन दोनों की होल पावर 2T माइनस। ये कहां चला जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी में, यदि लॉग में कोई पावर होती है तो वो पावर कहां आ जाती है, आगे आ जाती है। ये पावर कहां आ गई, ई सेल ये मिला हमें -2T माइनस RT अपॉन F ln A प्लस माइनस 1 A प्लस माइनस 2। इस माइनस के साइन को भी यदि हम कैंसिल आउट करें तो इस लॉग को आप रिवर्स कर सकते हो, क्योंकि log x होता है log 1 अपॉन x को हम लिख सकते हैं माइनस log x। तो यदि मैं इस इक्वेशंस को रिवर्स कर दूं, log को रिवर्स कर दूं, ln a प्लस माइनस 1 अपॉन a प्लस माइनस 2, इसको मैं लिखूंगी तो इसको लिखूंगी -ln a प्लस माइनस 2 अपॉन a प्लस माइनस 1। इसका रिवर्स किया तो माइनस साइन आया,
ये माइनस और ये बाहर वाला माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। तो हमारे पास ई सेल की वैल्यू क्या निकल के आई, ई सेल ये आया हमारे पास 2t माइनस आर टी अपॉन एफ ln a प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1। ये निकल के आता है ई सेल किसका, इलेक्ट्रोलाइट सेल विद इंटरफेरेंस। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो स्टडी करेंगे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कितना होता है और सेल का विदाउट लिक्विड पोटेंशियल कितना हो रहा था। उनसे हम, ये हमारे पास टोटल सेल का पोटेंशियल आ गया, फिर हम लिक्विड जंक्शन के कारण जो पोटेंशियल, सॉरी विदाउट लिक्विड जंक्शन के कारण जो पोटेंशियल है वो हमारे पास आ जाएगा। तो यदि मैं इस टोटल में से वो माइनस कर दूंगी, जो आपका विदाउट सेल ट्रांसफेरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आया, उसमें से मैं ये पोटेंशियल माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हम नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।